हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है। और इसके लिए केवल हम हमारी मार्केट को नहीं देखेंगे, मैं रेफरेंस लेने वाला हूँ यूएसए के भी मार्केट का भी, ताकि हमें ये पता लगे कि दूसरों के मार्केट कैसे काम करते हैं। लॉस होने के दो सबसे बड़े रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि हम अपना कोई गलती करते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग करते हैं, कुछ ऐसा कैपिटल यूज़ करते हैं जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है हम मार्केट की साइकोलॉजी को सही से समझ नहीं पाते, जिससे हमें मोमेंटम समझ में नहीं आता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, हो सकता है हम सेलिंग करके बैठ जाते हैं, मार्केट नीचे जा रहा होता है हम मे बी बाय करना शुरू कर देते हैं और मार्केट के अंदर लॉस हो जाता है। अब देखिए, यही साइकोलॉजी के ऊपर अपना कंप्लीट फोकस रहेगा, ना कि हम क्या गलती करते हैं वो हम कभी बाद में देख लेंगे। तो पहले मैं टेस्ला का चार्ट ले आता हूं जो कि नेस्डैक में लिस्टेड है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा और आपको पता लगेगा कि किस प्रकार एक साइकोलॉजी बनाया जाता है मार्केट के अंदर। यहाँ पे हमें बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। तो जब भी एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, वो भी स्पेशली नेगेटिव मार्केट में, और फिर अगर कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं, यहाँ पे देखिए यूएस मार्केट में टेस्ला था ऑलरेडी नेगेटिव था, उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। तो जब भी गैप डाउन ओपन होगा तो इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होता है, और इन्वेस्टर को अगर प्रॉब्लम होगा तो वो अपना क्या करेंगे, स्टॉक को निकाल के भागेंगे। तो जब स्टॉक निकालते हैं तो आपको सेलिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप चार्ट को देखकर रैंडमली सेलिंग करोगे या फिर अपना कुछ सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल लगाकर सेलिंग करोगे, तब आपका डेफिनेटली पैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है यहाँ पर जब मार्केट में सेलिंग हुआ और 3 दिन तक मार्केट ऊपर चलता गया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेडर को लॉस होता है। और यहाँ पे ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हो सकता है कि ये सोचना शुरू कर दे कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद इतना गिरा, गिरने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू करेगा और यहाँ तक जाएगा। कोई भी इंसान इस प्रकार का प्लानिंग अपने लिए नहीं रख सकता, और जो रखते हैं वो पैसा बनाते हैं। जिसको पता लग जाता है कि नहीं ऐसा मार्केट नहीं करने वाला, तो वो पैसा बना लेंगे। अदरवाइज देखिए, आप यहाँ पे आप कह सकते हो 99% कोई भी ट्रेडर प्लान नहीं बना सकता कि मार्केट इतना गिरने के बाद इतना रिकवरी करेगा। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड करेंगे, जितना मर्जी हम एफर्ट डाल लें, अपना लॉस ही होने वाला है। तो इससे बचने के भी रास्ते हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये समझने की कोशिश कीजिए ऐसा कौन कर सकता है। ये देखिए, ऑपरेटर ही कर सकता है या कोई इनसाइडर होता है वो कर सकता है। अदरवाइज आप या मैं तो नहीं कर सकते ऐसा काम कि मार्केट इतना गिर जाए और यहाँ पे बाय करके बैठ जाए और मार्केट को इतना ऊपर ले जाए, क्योंकि ये साइकोलॉजी समझना आसान नहीं होता। और यही अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आएगा तभी आप उस 1% में आओगे कि आपका प्रॉफिट बनेगा मार्केट के अंदर। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ना ही तो आप ऑपरेटर हो ना ही आप इनसाइडर हो, तो आपको इस बिहेवियर को समझना पड़ेगा। बिहेवियर को समझने के लिए आपको कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, उसी रूल को फॉलो करते आपका पैसा बनेगा। अब देखिए, रूल बनाओगे ना, जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है उसमें क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है, जो इनसाइडर होता है, वो तो अपना लॉस हमेशा कवर पर रखता है, उसका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, ठीक है, वो अपना पोजीशन बचा लेगा। लेकिन जो रूल बेस के ऊपर ट्रेडिंग होती है उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आप रूल को फॉलो करोगे या नहीं करोगे, आपका थोड़ा बहुत लॉस होता है। लॉस क्यों होता है? क्योंकि आपके रूल के अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे कि मार्केट इतना गिर चुका है तो मैं कहीं ना कहीं मार्केट के ट्रेंड के साथ चलूंगा, तो मैं सेल करूंगा। लेकिन रूल आपके साथ ये भी इन्वॉल्व होना चाहिए कि अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर आ गया तो फिर मुझे क्या करना होगा, सेलिंग को छोड़कर कहीं ना कहीं बाइंग साइड के भी बारे में सोचना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए जब मार्केट इतना गिर जाता है, फिर इतना सेलिंग में आ जाता है, फिर अगर मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू करे या फिर अपसाइड का मोमेंटम जाना शुरू करे, तो इसमें ये नहीं कि मैं सेलिंग नहीं करना है, सेलिंग डेफिनेटली करना है। ये आपके रूल के अंदर होना चाहिए कि मार्केट गिरा है तो मैं सेलिंग करूंगा। लेकिन उस रूल में आपको एक पॉइंट और ऐड करना है। वो पॉइंट क्या होगा कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा तब मैं क्या करूंगा, बाइंग करना भी शुरू कर सकता हूं। जैसे 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 मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, हमने रिसेंट में देखिए, अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। हम 1 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। ये हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत तेजी से हमें सेलिंग देखने को मिला, बड़ा तेजी का सेलिंग था। तो मैंने क्या प्लान बनाया कि गैप डाउन ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप भी ओपन होता है, हम सेलिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रूल नंबर 1 है कि हमें मार्केट के साथ ही चलना। इतना बड़ा सेलिंग हुआ है तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे अच्छे प्रॉफिट बैठे, ये अपना रूल नंबर 1 है। लेकिन रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमने एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि अगर यहाँ पे कुछ लेवल है, अगर हम यहाँ पे अपना कुछ लेवल लगा दें, जैसे हमने यहाँ पे आसपास ही लेवल लगा दिया था कि 45,300, अगर 45,300 के ऊपर मार्केट जाएगा तब भी हमें बाइक के बारे में सोचना शुरू कर देना है। ऐसा नहीं कि सेलिंग ही सेलिंग करना है, चाहे वो गैप ओपन हो या फिर थोड़ा बहुत गैप ओपन होकर मार्केट ऊपर जा रहा है, तब भी हमें बाइक के बारे में सोचना शुरू कर देना है।
तो ये होता है, देखिए जब आप रूल बेस के ऊपर, अब देखिए मैं अगर ऑपरेटर होता तो मैं आपको पहले ही बता देता कि मार्केट इतना गिरा है, कल हम बाय करेंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये एक अपना इनसाइडर हो सकता है या फिर ऑपरेटर हो सकता है, ऐसा कह सकता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक रूल बनाना पड़ता है कि अगर मार्केट इतना गिरा है तो जो यहाँ पे सेल करके बैठा होगा, चाहे उसने 1 लोट में काम किया हो, चाहे उसने 10 लोट में काम किया हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठा है, तो अगर कोई प्रॉफिट में बैठा है उसकी अपोजिट मार्केट चला जाएगा तो मार्केट को क्या होने वाला है, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। और अगर कोई इंसान अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है तो वो अपना पैसा तो नहीं दे रहा ना दूसरे को, और अगर उसका पैसा दूसरे के पास नहीं गया तो उसका प्रॉफिट नहीं बना सामने वाले का, तो वो ऊपर ले जाकर क्या करेगा। तो वहां पे मैं सोचना है कि अगर सेलर एक बार प्रॉफिट बैठे तो इनको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं करेंगे, ये हमें एसएल हंटिंग में पता है। लेकिन इसमें हमने रूल एक ऐड और कर रखा है कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो फिर हमें ये सोचना है कि मार्केट कहीं ना कुछ अलग करने वाला है, ऑपरेटर आ गए होगा, कोई इनसाइडर आ चुका होगा, कुछ अलग होने वाला होगा, कुछ न्यूज वगैरह आ चुका होगा, एक पर्टिकुलर लेवल के अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो फिर हमें कहीं ना कहीं बाइंग के बारे में सोचना शुरू कर देना, या फिर आपको क्या करना है, एक दिन के लिए एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सेलिंग को अवॉइड करना है, ये भी आप कर सकते हो। तो ये हमारा लॉस से बचने का सबसे अच्छा मेथड है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे बैठ के रहेंगे कि मार्केट इतना गिरा है, मार्केट यहाँ पे भी हम सेल करें, मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट करा, यहाँ पे भी हम सेल करें, मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट करा, हम यहाँ पे सेल करें, तो ये जो सेलिंग का आपका प्लान है ये आपका लॉस का रीजन हो सकता है। और इसी से हमें बचना है कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट चला गया तो फिर हम कहीं ना कहीं बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग को अवॉइड करेंगे। अब रीजन क्या होता है, अब रीजन आपको यहीं पे नजर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो इतना बड़ा सेलिंग होने के बाद अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा, और ये अभी नहीं बता रहा हूं, जब हम एनालिसिस का सेशन बनाते हैं उसमें आप देख लेना, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा हम ट्राई तो सेलिंग करने का ही रखेंगे। लेकिन एक यहाँ पे साइकोलॉजी पॉइंट ये बन रहा है कि मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद भी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो केवल सेलर ही काम करने वाले हैं और बायर काम नहीं करेंगे। ऐसे में अगर कोई छोटा मोमेंटम होता है तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया तो फिर हमें वेट करना होगा। क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा है मार्केट के अंदर, देखिए जितना हो सकता है मैं बिहेवियर को समझने की कोशिश करता हूं। समझ में नहीं आया तो मैं लेवल का यूज करता हूं। अगर समझ में आ गया कि मार्केट मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है, थोड़ा गैप डाउन ओपन होता, थोड़ा बढ़ना शुरू करता, तो मैं डेफिनेटली साइकोलॉजी का ध्यान रखता है कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है कि सेलर काम ना करे तो बायर को ट्रैप करने के लिए या फिर बायर को बुलाने के लिए मार्केट क्या कर सकता है, अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। वो कितना आएगा ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन आ सकता है, उसके लिए हमें क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। तो इसीलिए हमने लेवल भी लगा रखे थे आसपास। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने लेवल लगा रखा है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए तब जाकर, बहुत ही नियर बाई लेवल था कि अगर इसके बाद भी ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए मार्केट को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिल गया था तो हमने सेलिंग करने का ट्राई किया, और सेलिंग करने का यहाँ पे ट्राई नहीं किया, मुझे लगा कि रिट्रेसमेंट वगैरह हो चुका है तो यहाँ पे हम सेल कर लेते हैं। मैंने सेलिंग करने का ट्राई किया, मार्केट ने फर्दर ब्रेकआउट कर दिया। जब ये ब्रेकआउट हो गया तब मेरे लिए लगभग क्लियर हो चुका था, आप कह सकते हो 70 से 80% मुझे नजर आ गया था कि मेरा ट्रेडिंग में लॉस होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि हमने कि यहाँ पे क्या समझ लिया था कि मार्केट अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सेलर को निकाला और ऊपर चला जाएगा। देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट में काम कैसे होता है, सेलिंग हुआ, पुट वाले आए, मार्केट ने उनको निकाला और फिर से गिर गया और आराम से पैसा बना के निकल गया, ऑपरेटर कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए। लेकिन मार्केट अगर ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो बायर को निकालने की कोशिश कर रहा है, और अगर बायर को निकालने की कोशिश कर रहा है और फिर मार्केट अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो बाइंग में जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं था कि बायर आ नहीं रहते, क्योंकि जब कंटिन्यू मोमेंटम होता है तो क्या होता है, बायर वगैरह आ जाते हैं। तो बायर वगैरह आते हैं तो मार्केट छोटा मोटा ब्रेकआउट वगैरह हमारे लेवल का किया, उसके बाद तुरंत मार्केट में गिरावट आ गया। गिरावट करने के बाद फर्दर हमें एक गिरावट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 45,200 का लेवल। यहाँ पे फिर से कुछ बायर वगैरह आने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो क्या करते हैं कि जैसे तुरंत मोमेंटम होना शुरू करता है रैंडम बाइंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि मेरे जैसे समझदार, उन्हें लगता है कि अगर रिट्रेसमेंट के बाद हम बाय करेंगे तो बच जाएंगे, तो वो रिट्रेसमेंट के बाद जब बाय करना शुरू कर देते हैं एक मौका उन्हें मार्केट देता है, और जब उनका दिल तोड़ देता है मार्केट, फिर क्या होता है, उनके भी ऐसे हिट हो गए, फिर मार्केट अपना बढ़ना शुरू कर देता है। फिर मार्केट में क्या होता है, दोबारा से एक साइकोलॉजी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे टाइम मार्केट को ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो वो जो बाय वगैरह करने वाले थे उनका तो मार्केट ने, लेकिन दोबारा से वो क्या करेगा, एक अच्छी साइकोलॉजी बनाएगा, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के बाद सेलिंग आसानी से होता नहीं। तो मार्केट क्या करता है, अपने हायर पॉइंट के आसपास ट्रेड करना शुरू कर देता है, और यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लेता है। आपको नजर आएगा, देखिए बार बार रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, और फिर मार्केट एक ब्रेकडाउन करके दिखाता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, और जैसे ही लगता है कि सेलिंग में होने वाला है मार्केट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का हमें साइकोलॉजी बनाना पड़ेगा। अब आप अपना देख लीजिए कि इस प्रकार का आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब आपका डेफिनेटली आंसर हो सकता है, सर इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो हम प्रॉफिट ही नहीं बना पाएंगे। ऐसा नहीं है, प्रॉफिट आपका बनेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा,
ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से क्या होगा कि आपने यहाँ पे सेलिंग किया, यहाँ पे सेलिंग किया, यहाँ पे सेलिंग किया, तो आप क्या करोगे, बार बार ट्रेड करने से आपका बड़ा लॉस हो जाएगा और आपका कैपिटल चला जाएगा। मान लेते हैं आपने यहाँ पे सेलिंग करने का ट्राई किया, मैंने भी सेलिंग किया, मेरा भी लॉस यहाँ पे हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि अगले दिन अगर गैप ओपन होगा तो मैं बाय कर लूंगा। आज के दिन अगर मेरा लॉस हुआ है लेकिन मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया तो मेरा कैपिटल बच गया, और अगर कैपिटल बच गया तो आगे पूरा दिन पड़े हमारे पास, वहां पे हम काम कर लेंगे। तो ओवर ट्रेडिंग से बचोगे और ओवर लेवरेज नहीं होगा। ऐसा कैपिटल आपने यूज यहाँ पे कर लिया कि अब तो सेलर निकल गए, आज के दिन ही पूरा मार्केट गिर जाना चाहिए, अगर आपने ऐसा यहाँ पे कैपिटल यूज कर लिया तो एक ही दिन के मेहमान रहोगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपका 1 मंथ कैपिटल चलेगा, उसके बाद क्या करोगे। तो कैपिटल बचा के रखो, कैपिटल बच गया, सब कुछ बच गया, उसके बाद रूल बना लो कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग से बच जाओ, अपना का साइकोलॉजी धीरे धीरे अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। साइकोलॉजी कितना कठिन होता है ये समझाने के लिए आपको मैं फिर से टेस्ला में लाना चाहूंगा। यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद सेलिंग हुआ, उसके बाद 3 दिन तक रिकवरी करता चला गया। अब यहाँ पे दूसरों लोगों का प्लान ये होगा कि रिट्रेसमेंट हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखिए क्या करते हैं कि एक जगह जाने के बाद ये लगना शुरू हो जाता है कि अब तो मार्केट के अंदर ब्रेकआउट भी हो गया, अब तो सब कुछ हो गया, अब मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट हो गया, चलो मैं बाय कर लेता हूं। वो यहाँ पे अपना सपोर्ट वगैरह देखकर बाय करने की कोशिश करते हैं। मार्केट अगले दिन आप देखिए क्या करता है। थोड़ा सा मैं इस चार्ट को जूम कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए, क्योंकि क्या होता है कि साइकोलॉजी एक ही जैसा काम करता है हर जगह पे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अलग काम करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट कितना अच्छा क्लोजिंग प्राइस के आसपास होल्ड करे। यहाँ पे आपको नजर आया कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, आपने देखा होगा बड़े चार्ट में, दोबारा से दिखा देता हूँ क्योंकि याद रखना जरूरी है, साइकोलॉजी तभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट किया, ये आपको नजर आ रहा होगा। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अब आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके देखा, तो सभी को लगा कि रिट्रेसमेंट हो रहा है, हम यहाँ पे बाय करते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट क्या करता है, सीधा गैप डाउन, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ऐसा नहीं कि किसी ने सेलिंग किया होगा उसका प्रॉफिट बन गया होगा, मार्केट इतना ही ऊपर आ गया तो पहले बायर का खा गया, उसके बाद सेलर का एसएल खा गया, और जब दोनों का एसएल खा गया फिर से मार्केट गिर गया। अगले दिन मार्केट के देखिए किसी ने सेल किया, बाय किया, मार्केट में अचानक से सेलिंग हुआ, उसके बाद कंप्लीटली धीरे धीरे रिकवरी करता चला गया। तो कोई ना ही तो यहाँ पे सेलर बच पाए ना ही यहाँ पे बायर बच पाए, क्योंकि अगर किसी ने सेल किया होगा यहाँ पे अच्छा बेनिफिट नजर आया, फिर से रिकवरी में उनको सभी ने निकाल दिया। अब यहाँ पे किसी ने बाय किया, अगले दिन मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है। तो ये देखिए कितना टफ मार्केट हो रहा है। आप यहाँ पे कैसे साइकोलॉजी को समझोगे कि साइकोलॉजी का क्या करोगे। तो जब भी मार्केट एक रैंडम और अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम करना शुरू कर दे, जो कि हमारा मार्केट भी कर रहा था, अभी थोड़ा बहुत मार्केट लग रहा है कि डाउन साइड अप साइड मोमेंटम कर रहा है, अदरवाइज अगर आप हमारा पहले का मार्केट देखोगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था हमारे लिए ट्रेड करना, कभी रेंज बाउंड हो जाता था, कभी मोमेंटम नहीं करता था। तो इस वजह से हमें भी बहुत परेशानी देखने को मिली थी। तो जब आप परेशानी ज्यादा करना मार्केट शुरू कर दे, उसमें आपको क्या करना है, कैपिटल को कम रखना है, कैपिटल को बचा के रखना है, और वहां पे बड़े लॉस नहीं लेना है, बड़ा प्रॉफिट का तो सोचना भी नहीं है, लेकिन बड़ा लॉस नहीं लेना है, प्रॉफिट आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, बच जाओगे। यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक मार्केट में टाइम होता है सभी का कि मार्केट के अंदर कब एक रेंज बाउंड मार्केट होगा, कब मार्केट के अंदर मोमेंटम आएंगे। तो जब मोमेंटम चल रहा है तब आप काम करते रहो, उसमें थोड़ा बहुत रिस्क आपको ज्यादा ले सकते हो। लेकिन जब आपको नजर आ रहा है कि एक रेंज बाउंड मार्केट है, वहां पे क्या होता है, एक बड़ा टारगेट आपको रखना ही नहीं है, ना ही बड़ा आपको लॉस रखना है, तो उसमें आप बच जाओगे। तो आपने देखा होगा जब हम यहाँ कहीं ट्रेड कर रहे थे तो इतना बड़ा रिस्क लेते नहीं थे कि जहाँ पे हम बैठे रहे मार्केट के अंदर देखते रहे। जैसे हमने कहाँ पे किया था ट्रेड, एक बहुत अच्छा ट्रेड हमने किया था, एक ब्रेकआउट हुआ था 46,000 का। जैसे यहाँ पे एक ट्रेड हुआ था, मंडे के दिन था, हाँ यहीं पे था शायद, यही वाला था। जब हमें नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर क्या हो चुका है, इतना सेलिंग हो चुका है, लगभग आपको सिमिलर ही साइकोलॉजी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं हम पहचान नहीं पाते, कभी कभी हम भूल जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, सेलिंग हुआ, अच्छा सेलिंग हुआ, उसके बाद मार्केट सेलिंग में निकला। जब रिट्रेसमेंट वगैरह हुआ तो मार्केट में आसपास क्या था, 46,000 का लेवल था। तो मैंने क्या वेट किया कि ब्रेकआउट होने देता हूँ। ब्रेकआउट होने के बाद जैसे नीचे आया, मैंने मार्केट के अंदर सेलिंग किया और बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने नहीं किया, छोटा मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट के अंदर मैंने प्रॉफिट बना लिया। अब यही बात आप ध्यान रखना, यही। और इसमें मैंने क्या किया था, जो आपको बात बता रहा था, इसमें मैंने थोड़ा इन द मनी अपना पोजीशन रखा था। मुझे पता था कि बड़ा मोमेंटम तो देने वाला है नहीं, बड़ा मोमेंटम कब देता है, ये ठीक ठाक ब्रेकआउट कर देता, फिर सेलिंग में आता, में भी बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था, तो बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, छोटा मोमेंटम मिलेगा। और जिस प्रकार का मार्केट नजर आ रहा था, मुझे लगा कि थोड़ा इन द मनी रखेंगे, अपना पोजीशन बच जाएगा। अब ये साइकोलॉजी हमने दोबारा से यूज किया था, आपको ध्यान रखना चाहिए। इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग हमने किया नहीं किया, जैसे रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होने के बाद दोबारा सेलिंग आया, तब जाकर हमने सेलिंग का ट्रेड बनाया। यही चार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला था। आप अपना लास्ट चार्ट देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या नजर आएगा।
यहाँ पे भी बड़ा सेलिंग हुआ, बड़ा सेलिंग होने के बाद जैसे रिट्रेसमेंट हुआ मार्केट के अंदर हमने सेलिंग किया। गलती थोड़ा सा ये हो गया कि मार्केट के अंदर उसमें तो क्या था कि हमने 45,000 का जस्ट आसपास था, यहाँ कहीं अवेलेबल था, जिसमें हमने छोटा सा ब्रेकआउट देकर हमने एक सेलिंग का ट्रेड कैप्चर कर लिया। लेकिन यहाँ पे 45,000 का ज़्यादा ही ब्रेकआउट हो चुका था और मार्केट इसके नीचे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसमें क्या होता है एक साइकोलॉजी बन जाता है। साइकोलॉजी कैसा बन जाता है कि अगर मार्केट इवन यहाँ पे भी ब्रेकडाउन वगैरह कर लेता तो फिर भी क्या होते कि बायर मार्केट से दूर हो जाते, सेलर मार्केट के अंदर ज़्यादा काम करने की कोशिश करते। तो इसीलिए मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह नहीं किया, थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे नीचे जाता नजर आया, लेकिन फिर से मार्केट बढ़ गया। उसके बाद तो हमने साइकोलॉजी समझाता है कि यहाँ पे कैसे काम करा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कितना होता है कि मार्केट के अंदर आपको एक एक रूल, एक एक पॉइंट को आपको समझना पड़ता है, तब जाकर पैसा बनता है। तो अगर आप लॉस कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि केवल आप कर रहे हो, बहुत से ट्रेडर ऐसे होंगे जो लॉस करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे बाहर निकलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जब समझ में नहीं आ रहा है तो कैपिटल को कम करके ओवर ट्रेडिंग से दूर रहकर हमें अपना कम से कम पैसा लगाना होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि जब मोमेंटम आएगा तब हम मार्केट के अंदर काम करेंगे। अभी भी देखिए टेस्ला का चार्ट आपको देखने लायक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे काम हो रहा है। मोमेंटम होता है, अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है, मोमेंटम होता है, अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है, सेलर आते हैं, बैठे रहते हैं, मार्केट फिर से रिकवरी में हो जाता है, अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है, फिर से रिकवरी में चला जाता है। और मार्केट देखिए अब ऊपर कैसे जा रहा है, ऊपर भी जाने की तैयारी कर रहा है मार्केट। ऊपर जाते हुए देखिए आप कैसे मोमेंटम आ रहा है, पहले गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर अगले दिन गैप ओपन हुआ, फिर से गिर गया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से फ्लैट ओपनिंग हुआ, थोड़ा हमें सेलिंग देखने को मिला, फिर से बढ़ गया। फिर अगले दिन भी आपको यहाँ पे अगर 1 मिनट का चार्ट लगाओगे तो रिजेक्शन नजर आए, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे इतना आ गया कि मार्केट के अंदर अगर किसी ने यहाँ पे बाय वगैरह किया होगा तो वो निकल गया और फिर से मार्केट बढ़ गया। अब हो सकता है अगले दिन गैप वगैरह ओपन हो जाए, फिर वो बाय वगैरह करने की कोशिश, फिर मार्केट में हो सकता है ज्यादा ही गिर जाए। तो इतना ज्यादा यहाँ पे साइकोलॉजी इशू रहता है मार्केट के अंदर कि एक छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है। और वो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी प्रॉफिट नहीं बना रखा है तो आप बच ही नहीं पाओगे मार्केट के अंदर। तो अगर आपको बचना है तो कम से कम आपको बैकअप प्लान रखना होगा। बैकअप प्लान के कौन सा होता है, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या अपना कोई जॉब कर रहे हो, या कहीं से भी आपका मतलब क्या है कि पैसा आ रहा है, आपका इनकम हो रहा है। तो अगर आपका इनकम रहेगा तो आप स्टॉक मार्केट में बने रहोगे। अगर आपका इनकम नहीं है और आप इनकम जनरेट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट से, वहां पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी पर्सन स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो अपना इनकम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट से अगर आपको डायरेक्टली इनकम करने की कोशिश करोगे तो उसमें साइकोलॉजी प्रेशर बना रहेगा। अब ऐसी मार्केट में मैं भी अगर ट्रेड करता हूं तो मेरा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसी मार्केट में अगर आपको बचना है और अगर आपको कंटिन्यू काम करते रहना है कि अगर ये थोड़ा ठीक हो जाएगा मार्केट उसके बाद मैं काम कर लूंगा, तो या तो फिर वेट करो एक सही समय का। अदरवाइज ऐसी मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, आपके पास इनकम का सोर्स होना ही होना चाहिए, तभी जाकर आप इस प्रकार की मार्केट को हैंडल कर पाओगे। तो जब हम ये समझते हैं कि लॉस क्यों होता है, तो लॉस होने का रीजन केवल ये नहीं होता कि हम सीख नहीं रहे या फिर हमें सिखाने वाला सिखा नहीं रहा। मार्केट के अंदर इस प्रकार के मोमेंटम आ रहे हैं कि केवल ऑपरेटर या फिर इनसाइडर ही पैसा बना सकते हैं। कुछ ऐसा टाइम होता है जहां पे हमारा बस की बात नहीं होती, वहां पे हम कुछ रूल फॉलो करते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा मार्केट में ट्रेड चला गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं गया तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पे लॉस लेके निकल जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं वो लॉस लेते नहीं है, वो बड़ा लॉस लेते हैं। और जब बड़ा लॉस लेंगे तो मार्केट के अंदर क्या होगा, आपका कैपिटल चला जाएगा, और कैपिटल चला जाएगा तो आप भी मार्केट में बाहर जा सकते हो। तो बाहर जाने से पहले हमें समझ जाना है कि बड़ा लॉस नहीं लेंगे, ओवर ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे। अगर ये 2-3 बातें हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्लान सही काम करेगा, लॉस होना कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल बना लिए हैं। रूल बनाओगे तो हमें पता है कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर हमें बाइंग करना है। अब देखिए यहाँ पे भी बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको ऐसा ही करना है कि अब मार्केट के अंदर अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, ऐसे नहीं कि बैक टू बैक बाई करना शुरू कर देंगे। हो सकता है मार्केट कुछ मोमेंटम करे फिर से नीचे आपको मिल जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं करना कि तुरंत कहीं पर भी जाकर जल्दी से काम करने की कोशिश करना है। आराम आराम से छोटे छोटे रिस्क लो कि मार्केट के अंदर अगर 46,000 का ब्रेकआउट हुआ, डेफिनेटली मैं बाय करूंगा, बाय करके मैं प्रॉफिट करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भर भर के यहाँ पे बाय करना शुरू कर दूंगा। अगर मार्केट दोबारा से नीचे आया तो मैं देखूंगा, वेट करूंगा। अगर 46,000 के दोबारा से नीचे आ रहा है, थोड़ा वेट करूंगा, मे भी मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह करे, रिट्रेसमेंट करके दोबारा से ऊपर चलना शुरू करे, मैं दोबारा से अपना बाय वगैरह करना शुरू करूंगा एक पर्टिकुलर लेवल के बाद। उसमें मेरा चला गया तो अच्छी बात है, अगर मेरा एसएल खा रहा है तो मार्केट के अंदर मैं निकल जाऊंगा। तो इस प्रकार हमें एक साइकोलॉजी मेंटेन करना होगा। साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे हो तो थोड़ा बहुत बड़ा टाइम फ्रेम भी यूज किया करो, कि आप देख पाओ कि मार्केट के
अंदर नेट में क्या चल रहा है, थोड़ा आपको पता लगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लो, 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर लो, जिससे आपको थोड़ा ये पता लगता रहे कि मार्केट कहाँ से कब कैसे आ रहा है, किस प्रकार का यहाँ पे साइकोलॉजी बना हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे करके क्या जा रहा है, यहाँ पे क्या करके जा रहा है, और किस प्रकार का आगे का चार्ट बन सकता है। तो जब इस प्रकार की बातें आप नोट करके काम करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस कवर करने में हेल्प मिलेगी, और आप भी हो सकता है धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो जाओ। एक बार यहाँ पे आने की आवश्यकता है आपको, एक बार आपको ये स्टेज मिल गया ना, फिर आपको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि ये जो जोन होता है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इस जोन से आपको बाहर निकल के आना है। एक बार आप बाहर आ गए तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगता है। एक बार आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर दें, अगले 1 साल में आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे कंटिन्यू प्रॉफिट कर पाएंगे, क्योंकि एक बार प्रॉफिट बनाना आसान होता है लेकिन प्रॉफिटेबल कंटिन्यू रहना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप 1 साल कंटिन्यू प्रयास करते हो प्रॉफिट में रहने का, फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप कंटिन्यू काम करते रहोगे। अदरवाइज तो क्या होता है, प्रॉफिट तो हम बना लेते हैं लेकिन फिर से लॉस में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जो भी आपने साइकोलॉजी यूज किया प्रॉफिट बनाने के लिए, उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना होगा। अचानक से कैपिटल नहीं बढ़ाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉफिट में आते हैं ना, लोट का जो साइज है वो अचानक से बढ़ना शुरू कर देता है। हम 10 लोट से काम कर रहे थे, अचानक से 20 लोट पे आ गए, 30 लोट पे आ गए, 40 लोट पे आ गए। ऐसे हमें नहीं करना है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, पैसा आप बहुत अच्छा बना सकते हो मार्केट के अंदर, लेकिन सब चीज़ का एक टाइम होता है, और जब टाइम आएगा तो सब कुछ आप बना पाओगे। तो टाइम को अगर आपको फॉलो करना है तो धीरे धीरे अपने प्रोसेस को बढ़ते रहिए। जैसे अपना स्टॉक कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे नीचे गया, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर से बढ़ेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर से बढ़ेगा। अगर कोई अचानक से स्टॉक बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो दोबारा से सेलिंग में आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना कि आप अचानक से बढ़ो और फिर से गिर जाओ। आपको भी क्या करना है, रीटेस्ट करते हुए जाना है कि थोड़ा कैपिटल कम यूज किया फिर आगे बढ़ गए, थोड़ा कैपिटल कम यूज किया फिर आगे बढ़ गए, थोड़ा बहुत लॉस नजर आए फिर से आगे बढ़ गए, और आप भी कहीं ना कहीं अपने टॉप हाई के आसपास पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार आपको देखना है कि लॉस वगैरह को कैसे कवर अप करना है। धन्यवाद।